हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने स्टार्ट किया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, जिसमें हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से लेकर के हमने ब्लास्टुला, जिसे मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, वहां तक के स्टेज को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और फिर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन भी हो गया था यूट्रस में, और उसके आगे ही हम जब इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के बाद की प्रोसेस जो है जिसे गैस्ट्रुला कहते हैं, तो वहां से आज हम स्टार्ट करते हैं और इस प्रोसेस को जो है गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, गैस्ट्रुला बनने की प्रोसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं? गैस्ट्रुला बनने की प्रोसेस को। जो फॉर्मेशन होता है गैस्ट्रुला का ब्लास्टुला स्टेज के बाद, उसी को हम कह रहे हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इज अ डायनेमिक पोस्ट ब्लास्टुला डेवलपमेंटल फेज। ये क्या होता है? पोस्ट ब्लास्टुला डेवलपमेंटल स्टेज। होता क्या है कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो मारुला के बाद जब ब्लास्टुला बनता है तो ब्लास्टुला जो होता है एक प्री ब्लास्टुला होता है, एक पोस्ट ब्लास्टुला होता है। तो जो हमारा गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन जो है ये पोस्ट ब्लास्टुला डेवलपमेंट है। क्या है? पोस्ट ब्लास्टुला के बाद की डेवलपमेंट फेज है, वेयर द सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला। हमने देखा था जो ब्लास्टुला थी हमारी वो सिंगल लेयर्ड थी। क्या थी? सिंगल लेयर्ड थी। वहां पे हमने ये भी बात की थी कि वो सिंगल लेयर्ड की जो थी उसमें इनर मास एंड आउटर मास था। इनर मास क्या कर रहा था? एक इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा था, और जो आउटर मास था जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रहा था। तो याद रखिएगा, अगर ब्लास्टुला पूछा जाए कि ब्लास्टुला कितने जर्म लेयर्स की होती है तो याद रखिएगा सिंगल जर्म लेयर्स की। कितने की होती है? सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला होता है, जिसे क्या कहते हैं मैमल्स में? जिसे मैमल्स में कह रहे होते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कह रहे होते हैं? इन मैमल्स कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट recognized into a three layered structure called gastrula। तो जो हमारा सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला था, ब्लास्टुला हमारा सिंगल लेयर था, वही जो है थ्री जर्म लेयर में जब डेवलपमेंट करता है, जब वो थ्री जर्म लेयर बनाने लगता है, सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला रिकॉग्नाइज्ड इनटू थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। जब वो थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या हो रहा है फिर? और गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में जो रिजल्ट, जो आउटकम हमें मिल रहा है उसे हम बोल रहे हैं गैस्ट्रुला। क्लियर? तो सिंगल लेयर से थ्री लेयर जर्म लेयर्स बनने की प्रोसेस जो है वही हमारा गैस्ट्रुलेशन। प्रोसेस की बात करते हैं हम। इन्वॉल्व्स मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ सेल। होता क्या है इसमें? जो सेल्स होती हैं, जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं, उनका मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। और टर्म याद रखिए, जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है ये अलग अलग जर्म लेयर्स के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कि अगर मैमल्स में हम बात कर रहे हैं किसी ऑर्गन के बनने के लिए, एंडोडर्म बनने की, तो वो एंडोडर्म जो लेयर है वो अलग तरीके से बन रही होगी। वहीं एम्फीबियंस में बात करेंगे या एम्फियोक्सस में बात करेंगे, बर्ड्स में करेंगे, तो वो अलग अलग तरीके होंगी। ये फिक्स नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हों। और याद रखिए ये भी एक बात, आप जो हम गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्री जर्म लेयर्स की। कितने की बात कर रहे हैं? थ्री जर्म लेयर्स की। थ्री जर्म लेयर्स की अगर बात करते हैं तो किस ये जो है यानी कि हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। नॉन कॉर्डेट्स में थ्री जर्म लेयर्स नहीं होती है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉर्डेट्स की। इन्वॉल्व्स मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स सच एज इनवर्ड फोल्डिंग। जो ये फॉर्मेशन होगी जर्म लेयर की, इसमें क्या हो रहा है? इनवर्ड फोल्डिंग। इनवर्ड फोल्डिंग का क्या मतलब है? ये ऐसे हमारी कोई सेल थी, ये कोई हमारी सेल थी पहले, ये इनवर्ड मूवमेंट ऐसे पिंचिंग ऑफ हो जा रही है। क्या आ रही है? अंदर की तरफ धंसती हुई जा रही है। और जब इसके बाद क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगी ना, तो ऑर्गन को फॉर्मेशन करने के लिए मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वरना कैसे ऑर्गन बनेगा आपका? तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि या ये प्रोसेस जो है इनवर्ड फोल्डिंग हो सकती है। इनवर्ड फोल्डिंग अगर हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? इनवेजिनेशन। क्या बोलेंगे? इनवेजिनेशन। इसमें क्या होता है, जो ब्लास्टुला की सेल्स होती है वो पिंचिंग ऑफ होकर अंदर की तरफ धंस जाती हैं, जिसे इनवेजिनेशन बोलते हैं। which transform the blastula into a multi-layer multi-dimensional structure। और ये जो इन्वेजिनेशन की प्रोसेस होगी, इसी के थ्रू जो ब्लास्टुला है वो मल्टी लेयर्ड मल्टी डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये मल्टी लेयर्ड मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही हमारा गैस्ट्रुला कहलाता है। क्लियर? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स मतलब वही बात की हमने कि
अलग अलग जर्म लेयर्स के फॉर्मेशन के लिए अलग तरीके की गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस तो सेम रहेगी, बट उसकी जो इन्वेजिनेशन की जो फोल्डिंग का तरीका होगा वो अलग होगा। ओके, तो टाइप्स की बात करते हैं तो 5 टाइप्स मेंशन है यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट क्या है हमारा इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में इनवर्ड फोल्डिंग हमने देख ली। इन्वोल्यूशन है, उसके बाद इन्वोल्यूशन है। इन्वोल्यूशन में क्या होता है, सेल सीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ आउटर। इसमें क्या होता है, ये ऐसे ऐसे हमारी यहाँ पे सेल है ना, ये क्या होगी, ये हमारी सेल है, यहाँ पे सेल ऐसे इसके ऊपर बनती जाएंगी, ये क्या होंगी, इस तरीके से हमारा इन्वोल्यूशन होगा। तो अभी के लिए हम इन्वोल्यूशन को नहीं देख रहे हैं। क्या होता है इसमें, यही सेल जो होती है यही पिंच होकर अंदर की तरफ जाती है और लेयरिंग बनाती रहती है। तो ये जो हमारे टाइप्स है, नेम तो हम भी आज पढ़ लेंगे, बट ये पूरी प्रोसेस जो है पांचों की अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से पाई जा रही है, किस तरह से फोल्डिंग कर रही है, ये सब हम अलग लेक्चर में देखेंगे, ताकि लेक्चर आपको बल्कि ना लगे, बर्डन ना लगे, आप इंजॉय करके पढ़ सको। तो टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में इनवेजिनेशन हो सकता है, इन्वोल्यूशन हो सकता है, इन डिलामिनेशन हो जाता है। डिलामिनेशन में क्या होता है, एक एक सेल टूट करके अपर सरफेस पर जाकर लगने लगती है, इस तरीके से होता है। फिर होता है हमारा इपीबोली। क्या होता है, इपीबोली भी होता है इसी में। इपीबोली में क्या होता है, एक लेयर जो होती है दूसरे लेयर को कवर करने लगती है। क्या करती है, एक लेयर दूसरे लेयर को कवर करने लगती है। तो इन पांचों को हम नेक्स्ट क्लास में ब्रीफली अच्छे से पढ़ेंगे और विद इन एग्जाम्पल के साथ कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से परफॉर्म हो रही है इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रेशन, डिलामिनेशन एंड इपीबोली। तो याद रखने के लिए कि अगर गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में, तो आप याद रख सकते हैं IIDE। क्या है, III है और DE। तो इस तरीके से आप इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रेशन, डिलामिनेशन एंड इपीबोली को याद रख सकते हैं। अब गैस्ट्रुला की जो जर्म लेयर्स बन रही हैं, हमने बात करी क्या बनाता है, मल्टी लेयर में 3 जर्म लेयर्स बनाएगा। तो ये 3 जर्म लेयर से ही किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ रहता है। ह्यूमन बींग्स की बात कर ले, किसी मैमल्स की, किसी की भी बात कर रहे हैं, अगर बर्ड्स की भी बात करें, तो मतलब यही 3 जर्म लेयर्स होंगी जिसके थ्रू पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो इनर ऑर्गन होगा, आउटर ऑर्गन होगा, नर्वस सिस्टम होगा, GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होगी, यहाँ तक कि जो स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन होगा वो भी गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में जो जर्म लेयर्स बनेंगी इसी के थ्रू बन रहे होंगे। तो अब हम ही देखेंगे अभी कि कौन सी जर्म लेयर्स किस ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही होती है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे चल के जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो क्या बना रही है, ये चीज हमारे लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो हमने टाइप्स की बात की है, इन टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देख लेंगे कि किस तरीके से फोल्डिंग कर रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म में वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली जो होता है एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन भी आते हैं कि एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके का गैस्ट्रुलेशन परफॉर्म होगा, तो उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं गैस्ट्रुला में जो गैस्ट्रुलेशन हो रहा है हमारा, इसमें जो गैस्ट्रुला है इसकी जो 3 जर्म लेयर्स बन रही है, कितनी लेयर्स बना रही है, 3 जर्म लेयर्स, जिसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये तो हमेशा आपको याद ही रहता है, इसको आप नहीं भूलते हो, मुझे यकीन है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और जर्म सेल्स जो हमारी बनती हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स की मैंने कई बार अपनी क्लासेस में जिक्र करा है। तो जर्म सेल से हमारी जो होती है गैमेटोजेनेसिस होती है, और सोमैटिक सेल से क्या होती है, बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ये 3 जर्म लेयर्स आगे चल करके पूरी बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही होंगी, और जो जर्म लेयर्स है वो गैमेटोजेनेसिस कराएगा, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं हम। जब हम बात करते हैं एक्टोडर्म मतलब आउटर लेयर, क्या है, आउटर जर्म लेयर। आउटर जर्म लेयर क्या करता है कि आउटर, जैसे आउटर से पता ही चल रहा है कि वो बॉडी में क्या बनाएगा, आउटर जितने भी ऑर्गन्स दिख रहे हैं वो क्या बनाएंगे, एक्टोडर्म्स बनाएंगे। जब हम बात करते हैं स्किन की, स्किन क्या है, स्किन हमारी आउटर जर्म लेयर है। क्या है, आउटर जर्म लेयर। स्किन की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा, कंफ्यूजन होती है कि नर्वस सिस्टम कहीं मेसोडर्म में तो नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा एक्टोडर्म में आ रहा है। ऑयल ग्लैंड्स की बात करें हम कि ऑयल ग्लैंड्स जो हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिसे पसीना बोल रहे हो आप, स्वेटिंग जो होती है वो भी हमारी एक्टोडर्म में आती है। और हेयर्स, जो हमारी स्किन पर हेयर्स पाए जाते हैं
ये भी एक्टोडर्म की जो लेयर होती है उससे बनते हैं। तो क्या क्या हमने देखा एक्टोडर्म से? एक्टोडर्म से बन रहा होता है स्किन, नर्वस सिस्टम, ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स और हेयर्स। ये सब क्या है? एक्टोडर्म्स। तो आप एक बार इमेजिन करके याद करोगे कि एक्टो हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो एक्टो है यानी कि आउटर साइड है। तो आप ध्यान दोगे कि हेयर्स जो है, जो जो हमारी हेयर्स हैं, स्किन है, पसीना हमारी स्किन के अपर सरफेस पे आता है ना, अपर सरफेस पे यानी कि आउटर सरफेस पे। ऑयल ग्लैंड्स है, क्या होता है कि बर्ड्स में देखा होगा ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, बर्ड्स में जो स्विमिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म उसमें भी ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। तो वो क्या है? वो एक्टोडर्म का मॉडिफिकेशन है कि वो एक्टोडर्म आगे चल करके इस तरीके से ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही होगी, या कि इसका फेट क्या होगा एक्टोडर्म का आगे चलकर इस तरीके से परफॉर्म हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म मतलब क्या? मिडिल लेयर। क्या होता है? मीजो मतलब मिडिल, एंडोम मींस स्किन या लेयर। तो क्या होता है? मिडिल जर्म लेयर की बात करते हैं। तो मीजोडर्म अब क्या करेगा? मीजोडर्म किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा होगा? तो मसल्स की बात करते हैं अगर हम, मसल्स, बोन्स, बोन्स मतलब हमारी हड्डियां, नोटोकॉर्ड एंड ब्लड सेल्स। तो मिडिल में क्या काम कर रहा है? मसल्स हमारी, बोन्स, नोटोकॉर्ड एंड ब्लड सेल। तो हमने यहाँ बात करी है नोटोकॉर्ड की, और नोटोकॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? कॉर्डेट्स का। किसका फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट्स का। नोटोकॉर्ड हो गया, नर्व डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड हो गया, और हमारा फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गया, पोस्ट एनल टेल हो गया। ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट्स के। तो हम यहाँ पे थ्री जर्म लेयर्स की बात करें यानी कि हम कॉर्डेट्स की ही बात कर रहे हैं। तो नोटोकॉर्ड भी बन रहा है, तो नोटोकॉर्ड किस जर्म लेयर से बन रहा है? तो आप कहेंगे ये बन रहा है नोटोकॉर्ड मीजोडर्म लेयर से। ब्लड सेल्स जो हमारी आरबीसी की सेल्स बन रही है वो किससे बन रही है? वो भी बन रही है मीजोडर्म से। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि बोन्स का फॉर्मेशन किस जर्म लेयर से होता है, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन किस जर्म लेयर से होता है, या पूछ ले ब्लड सेल्स, या फिर मसल्स पूछ ले, ऑयल ग्लैंड्स करके पूछ ले। तो अभी तक हमने जो है एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म पढ़ा है, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि एक्टोडर्म का फॉर्मेशन किससे हुआ एंड मीजोडर्म का। अब आगे हम देखते हैं एंडोडर्म। एंडो मतलब अंदर यानी कि इनर डर्म, जो हमारी इनर लेयर होगी वो आगे चल करके जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो एंडोडर्म की लेयर होती है वो किस ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही होगी, वो क्या काम कर रही होगी? तो एंडोडर्म जो है इनर जर्म लेयर है। इनर जर्म लेयर जो है, जो इनर जर्म लेयर है वो क्या करती है आगे चल के? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीआईटी। जीआईटी नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीआईटी किस जर्म लेयर से बनता है। तो जीआईटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी क्या होता है? जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या हो गया हमारा? जीआईटी। तो जीआईटी हमारी किससे बन रही है? एंडोडर्म से, जिसे हम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जर्म लेयर से, किस जर्म लेयर की ओरिजिन है, ये किससे ओरिजिनेट हुई है? तो ये हुई है एंडोडर्म से। वहीं पे रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं, हमारा श्वसन तंत्र जो है वो किससे बना होता है? श्वसन तंत्र भी हमारा एंडोडर्म से बना होता है। यानी कि जो सिस्टम है, हम नर्वस सिस्टम को छोड़ देना, नर्वस सिस्टम की हमने बात की है एक्टोडर्म में, नर्वस सिस्टम की बात हमने कहाँ की है? नर्वस सिस्टम हमने एक्टोडर्म में की है। वहीं हम रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम को कहाँ पे देख रहे हैं? एंडोडर्म में। इनर ऑर्गन्स, जितने भी इनर ऑर्गन बन रहे हैं वो सब कहाँ पे बन रहे हैं? एंडोडर्म में। लंग्स हो गया, वो भी कहाँ बन रहा है हमारा? एंडोडर्म में। इसके बाद हम बात करते हैं जर्म लेयर्स की। तो आई थिंक एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म में से किस ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा ये हमने देख लिया और आपको क्लियर भी हुआ होगा। अब जर्म लेयर्स की बात करते हैं। जर्म लेयर्स क्या करते हैं? गैमेटोजेनेसिस कराते हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल में ओवम या एग का। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस ये बन गया स्पर्म, जो कि हमारा होगा हेप्लॉइड। तो हेप्लॉइड है ये। oogenesis में जो एग बन रहा है ये भी हमारा क्या है? हेप्लॉइड इन नेचर है। तो गैस्ट्रुला से जो लेयर्स बनी वो क्या क्या ऑर्गन बना रही हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो अगर ये आपको क्लियर है तो जब हम कल पढ़ेंगे ना
टाइप्स ऑफ मार्फोजेनेटिक मूवमेंट, तो आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, इस तरीके से इमेजिन भी कर पाओगे कि इस तरीके से हमारी बॉडी में इस ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जब हम बात करेंगे कि एक्टोडर्म में मूवमेंट हुआ, मेसोडर्म में, तो इस तरीके से आपको चीजें वहां पे क्लिक करेंगे और आपको कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। तो एक बार फिर से हम रिविजन करते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस है वो सिंगल ब्लास्टुला की जो सिंगल लेयर होती है उसी में क्या होता है, रिकॉग्नाइज हो जाता है, वो आगे चल करके क्या बनाता है, 3 जर्म लेयर्स, जिसे हम बोल रहे होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर इन्वॉल्व मार्फोजेनेटिक्स सच एज इनवर्ड फोल्डिंग, इनवर्ड फोल्डिंग होकर हो रही है तो इन्वेजिनेशन बोल रहे होते हैं। तो हमने वही बात की कि मल्टी लेयर्ड मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है हमारा गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला के जब हम कल पढ़ेंगे ना, तो इसमें एक कैविटी भी होती है जिसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कैविटी। एक आर्केंट्रान, सॉरी, एक कैविटी बनती है गैस्ट्रुला में जिसे आर्केंट्रान कैविटी कहते हैं। तो पूछा जाए अगर कि आर्केंट्रान कैविटी किसमें पाई जाती है, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, या एक नन ऑफ दीज, या कुछ और ऑप्शन दे दिया जाए, तो याद रखिएगा आर्केंट्रान कैविटी बनती है गैस्ट्रुला में। वहीं पर ब्लास्टोसील कैविटी कहां पर बन रही थी हमारी, कल हमने डिस्कस किया था, ब्लास्टोसील कैविटी हमारी बन रही थी ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट में। तो अभी टाइप्स भी याद रखिए, ट्रिपल आई एंड डीई। ट्रिपल आई, इनवेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डिलामिनेशन एंड इपीबोली। गैस्ट्रुला जो हमारी, ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड जर्म लेयर्स आपको अच्छे से लर्न हो चुका होगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लासेस देख रहे हैं। एंडोडर्म से क्या बन रहा है, एक्टोडर्म से क्या बन रहा है, स्किन, नर्वस सिस्टम, ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर्स बन रहे हैं। मिडिल लेयर से मसल्स, बोन्स, नोटोकॉर्ड एंड ब्लड सेल्स। इनर जर्म लेयर से यानी कि एंडोडर्म से जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनर ऑर्गन एंड लंग्स जो है ये बन रहे हैं हमारे एंडोडर्म से, और ये हमारे जर्म सेल्स हो गई। इसके बाद की क्लास में हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ब्रीफली अच्छे से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी और आप अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे क्लास को। आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। अपनी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लास देखिए, तो आप 20 to 30 मिनट में आपका एक टॉपिक अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए आप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक जो कि हमारा होगा टाइप्स ऑफ गैस्ट्रुला को अच्छे से डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।